हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल लाइव के दौरान आस्क राकेश पर आप लोगों को मालूम है मेरा एक नया चैनल है आस्क राकेश, जिस पर मैं सिर्फ लाइव क्वेश्चन आंसर करता हूँ। मतलब लोग सवाल पूछते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ आस्क राकेश पर। तो उस पर जब कल लाइव हुआ था मैं, तो मेरे ख्याल से 9वां या 10वां लाइव था। तो उसमें किसी ने सवाल पूछा कि भी फ्लैट खरीदे या बिल्डर फ्लोर खरीदे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो दोनों ही नहीं खरीदने चाहिए, और दोनों के कंपैरिजन में फिर मैंने अपना जवाब तो दे दिया, पर मैं मकान खरीदने के घर खरीदने के हक में नहीं था, हूँ भी नहीं। और मैंने कई बार इस चीज़ को कई वीडियोस में बताया भी है। पर उसमें मैंने जवाब देते टाइम एक चीज़ बोली थी कि आपका घर आपको मानसिक अपाहिज बना देता है, मानसिक नपुंसक बना देता है, आपको दिमागी तौर पे बहुत पीछे धकेल देता है। तो एक दो लोगों ने बोला कि आप इस पर जरा डिटेल में बताओ कि क्या है। तो मैंने कहा डिटेल वाली चीज़ें तो फिर वीडियो के माध्यम से ही होती है। तो अभी मैं सुबह उठा था, मैं इस समय थाईलैंड में हूँ। तो अभी 10:30 बज रहे हैं यहाँ पे, इंडिया में इस समय 9 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो, वो दिमाग में बात घूम रही थी, मैंने कहा उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपका अपना घर, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, दादा से बाप को मिली, बाप से आपको मिली, वो हो पेरेंटल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, या आपने खुद गधा मजदूरी करके और लोन लेके और इधर उधर से करके घर खरीदा हो, दोनों ही चीजें आपको मानसिक नपुंसक, मानसिक अपाहिज बना देंगी और दुनिया से बहुत पीछे ले जाएंगे। अब जिन लोगों ने ओखली में सिर दे दिया वो तो मेरी इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि अगर वो इस बात को सहमति जता दे तो वो तो बेवकूफ कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो तो ठग गए फिर। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, मेरी इस बात को गलत ठहराते हैं समझने की बजाय। पर मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं, पर अपनी जिंदगी में वो गलत कर रहे होते हैं। कैसे, अब इसको इस बात पर आते हैं कि मैं ये बात क्यों मैंने ये राय बनाई। देखो, किराए का घर और अपने घर के पहले सबसे पहले डिफरेंस को समझो आप। सबसे पहले हम डिफरेंस को समझते हैं। हम अपना घर क्यों खरीदना चाहते हैं, और मैं अभी इस पर भी आऊंगा कि जिसके पास ऑलरेडी है वो भी सेम डैमेज हो रहा है। हम अपना घर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि हम लोगों को ये कह सकें कि ये मेरा अपना घर है, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि हम अपने आप को ये साबित कर सकें कि हमने कुछ हासिल किया है, हमने कोई अस्तित्व बनाया है, ये हमारी पहचान है। क्या, ये जमीन या ये मकान या ये जो भी दुकान है, जो भी प्रॉपर्टी है, दुकान की कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं करो तो इनकम सोर्स हो गया, घर की बात करो तो ये अपनी नजर में अपने आप को कामयाब साबित करने के लिए घर, ये एक कारण है। दूसरा एक कारण मैंने जो पाया कि हम, भारत जो है पिछले लगभग लगभग 600 800 साल से एक तरह से गुलाम रहा। तो हमारी जो सोच है वो गुलामों वाली बन गई। तो गुलाम मजबूती पाने के लिए ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करता है या ऐसी चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है जिससे उसको लगे कि मजबूती मिले। इसको शायद अचल संपत्ति भी बोलते हैं, रियल एस्टेट की यही है जी, सब कुछ जो है यही है रियल। तो गुलाम होने की वजह से और आए 800 सालों में इस डर की वजह से कि हम पे कोई भी आके हमला करता है, हमें लूट लेता है, तो ये तो एक कंडीशनिंग ऐसी हुई, हमें कुछ पकड़ बनानी, जड़ बनानी है। तो जड़ के नाम पर, जड़ बनाने के नाम पर भी हम जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं। हमारा दिमाग हमें सजेशन देता है कि कहीं कुछ भी हो भैया एक मकान तो होना चाहिए, एक ऐसी सोच है। ये 2 3 4 वो कारण है जिनकी वजह से हम अपने मकान को खरीदना चाहते हैं, अपनी जमीन या मकान जो भी आप कहो। एक और कारण क्या है, क्योंकि सभी यही कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये सही है। और सब ये कर रहे होते तो इसलिए क्योंकि उनका मानना ये है कि भी जिसके पास जमीन है, मकान है, वही कामयाब है। तो ये भी एक कारण है कि हमें यही करना पड़ता है। हम क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इतनी सारी दुनिया कर रही तो गलत तो नहीं हो सकती, जबकि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि 99 लोग अगर कोई काम करेंगे तो वो सही ही होगा। हाँ, ज्यादातर सही हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये थंब रूल नहीं है कि ज्यादा लोग जिस भी तरफ है वो सही होंगे। ठीक है। आप एक, ये कंडीशनिंग इतनी गहराई तक घुस चुकी है हमारे समाज में, और इसीलिए मैं समाज को जूते की नोक पे रखता हूँ, क्योंकि समाज की वजह से आज कितने ही लोगों के 15 15 20 20 साल खराब हो रहे हैं। शादी करने जाते हैं अपनी लड़की की तो सबसे पहले देखते हैं अपना मकान है,
अगर अपना मकान है तो वो लड़के के करेक्टर के साथ, उसकी गलत आदतों के साथ समझौता कर लेंगे, क्योंकि उसके पास अपना मकान है कि भी कुछ भी होगा तो भाई बेटी घर में तो रहेगी, मकान में तो रहेगी, छत तो होगी। क्या डायलॉग क्या मारते, छत तो होगी। मतलब आप एक मकान के पीछे गलत आदमी की गलत आदतों को भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। मतलब होना ये चाहिए कोई काबिल व्यक्ति, कोई कोई जिसका सही चरित्र हो, जो काबिल हो, भले वो किराए के मकान पे रहता हो, पर नहीं, ये कहेंगे कि भी उस हम मकान के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम करेक्टर के साथ या उसकी बुरी आदतों के साथ समझौता कर लेंगे। ये बड़ा पेट डायलॉग है। शादी वगैरह के टाइम पे देखा करो, अपना मकान होना मस्ट है जी। अच्छा, मकान हो गया, शादी कर ली, उसके बाद अगर उसने मकान वो बर्बाद हो गया, उसने जुए में हार गया, उसने बेच दिया, कुछ भी हो गया, फिर क्या करोगे? वो छोड़ के चले गया, फिर क्या करोगे? उसका किसी और के साथ अफेयर हो गया, वो बीवी को छोड़ के, आपकी बेटी को छोड़ के चले गया, क्या बेटी को तो मकान के साथ बांध दोगे? ये टुच्ची घिनौनी सोच है, ये औरतों के प्रति हिंसक सोच है, औरतों को एक पशु समझने वाली सोच है। इसलिए पशु के लिए होता है ना डंगर घर, मतलब जहां पे बांध दो, तो बस वो लड़की के लिए अगर कोई ये देख रहा है कि लड़के के पास मकान अपना होना चाहिए, तो समझ लो कि वो गाय भैंस को दूसरे के खूंटे पे बांधना चाहता है। बस गाय भैंस अपनी थी इसलिए लगाव है उसको, वो दूसरे के खूंटे से बांधना चाहता है, तो भाई ज्यादा छप्पड़ वगैरह जो होता है वो सही मिल जाए, मालिक भली कैसा भी हो। और ये मालिक वाली सोच है, यहाँ पर कोई जिंदा ह्यूमन बींग है ही नहीं। हम बात कर रहे थे मकान की, और मकान से देखो मैं निकलते निकलते कहाँ लड़की और लड़के पे आ गया। हाँ, तो बात मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कनेक्शन है। ये वो कारण है जिसकी वजह से हम अपने मकान, अपनी जमीन के लिए मरते हैं, अलग नहीं है। अगर ध्यान से देखो ये टॉपिक, ये अपने घर, ये वो वजह है जिसकी वजह से हम जमीन या अपना घर खरीदना चाहते हैं। अब आती है बात कि किराए, अपने घर के फायदे क्या है। ये तो वजह हो गई। हम इसको जस्ट इस वजह को जस्टिफाई करने के लिए, जायज ठहराने के लिए हम फायदे क्या गिनवाते हैं। देखो जी, अपना घर अपना ही होता है, इसको रियल एस्टेट बोलते हैं। इसीलिए वो क्या इंडिया बुल की एड आती थी शाहरुख खान की कि भी अपना घर तो अपना ही होता है। इमोशंस को कैसे कैश करते थे वो किराएदार, वो नेम प्लेट लगाने जाती थी, उसका पति बोलता नहीं लैंडलॉर्ड डांटेगा, फिर सभी शाहरुख खान आता है जी अपना घर तो अपना ही होता है। ये जो अहंकार भाव है ना कि मेरा घर है मेरा, ये अहंकार भाव के मतलब हमें फायदा दिखता है इसमें। हम इसको नेगेटिव नहीं मानते, इसको हम फायदा मानते हैं। दूसरा, हम लोग घर और मकान के बीच में कंफ्यूज है। हम मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते। घर बनता है घर वालों से। अगर आपने मकान खरीदा है और उसमें आपके घर में रोज जूते चप्पल चल रहे हैं, घर में खुशी नहीं है, तो वो घर नहीं है, वो मकान है। फिर लोग बोलते नहीं घर नहीं है नर्क है, नर्क नर्क वर्क तो बाद की बात है, पता नहीं होता नहीं होता, मगर मकान है वो। घर बनता है घर वालों से। अगर घर वाले किसी वजह से किसी पेड़ के नीचे भी अगर 4 दिन गुजार रहे हैं, तो 4 दिन के लिए वो उनका घर है, क्योंकि वहां घर वाले हैं। तो घर और मकान के बीच के डिफरेंस को समझो। वो मकान खरीदने के पीछे मर रहे होते क्योंकि मकान एक मटेरियलिस्टिक चीज है जिसको दुनिया को दिखाया जाता है, अपने आप को कामयाब साबित किया जाता है, अपने अंदर अहंकार भाव आता है। वो मकान को मकान कह के नहीं खरीदते, घर कह के खरीदते, जबकि घर तो घर वालों से बनता है। आप किराए के मकान पे रह लो और घर वाले आपके साथ है तो वो आपका घर है। तो ये हम एक फायदा गिनवाते हैं कि भी हमने घर खरीदना है, छत अपनी चाहिए। अगर मुझे एक और 2-3 कारण बताता हूँ, क्योंकि मैं सीक्वल वाइज नहीं बोल सकता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे घर वालों पर छत तो रहेगी। अरे बेवकूफ इंसान, अगर तू बेवकूफ है और तूने अपने घर वालों को भी बेवकूफ रहने दिया, तो तू ऐसी 1000 छत भी दे देगा, वो सब बर्बाद कर देंगे। उस छत के नीचे भी कुड़ कुड़ के डर डर के जिएंगे। उनको जीना तो सिखा। जीना सिखा देगा तो वो झोपड़ी में भी खुश रह लेंगे, राजाओं की तरह रह लेंगे। जीना सिखाया नहीं, कोठी जैसा बंगले जैसा मकान देकर के चले गया, वो क्या करेंगे उस बंगले में। लोग बंगले में भी तो डिप्रेशन में होते हैं, जो बंगलो होते हैं उसमें, बड़े बड़े घरों में भी तो डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, हीन भावना में होते हैं। तो ये जो एक कारण है कि भी मतलब फायदा दिखता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो। दूसरा ये कहते हैं कि देखो जी, हमने तो घर खरीदा और हमने किराया बचाया, किराया तो वेस्ट है जी, है ना। ये इकोनॉमिकल पॉइंट है, इसमें अभी मैं आगे क्लियर करूंगा इसको पूरी तरह। ऐसे कुछ हमने कारण बना रखे हैं, ज्यादा नहीं है, ये 2-3 ही है। सबसे बड़ा कारण है दिखावा, और अपने अपने जो झूठ को हमने हम सच मान रखा है अपने अंदर। किराए के मकान पे आ जाओ। अभी मैं मेन मेन जो पॉइंट है वो अभी लास्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये दिमागी तौर पे आपको कैसे डैमेज करता है। पहले मैं आपको मकान, अपने मकान और किराए के मकान के डिफरेंस बता। किराए के मकान का फायदा क्या है, देखो सबसे बड़ी बात,
हिंदुस्तान के अंदर, बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं, ऑलमोस्ट बाकी जगह भी सेम ही होता है। हिंदुस्तान के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है वो 0.20 से लेके 0.30 या 0.35 तक होता है मैक्सिमम। बहुत बढ़िया लोकेशन है, ईस्ट फेसिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो उसका 0.35 तक रेंट होगा अगर आप 1 साल के लिए किराए पे लेते हो। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए का घर किराए पे लेते हो, एक ऐसा घर किराए पे ले रहे हो जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो उसका किराया 20,000 या 25,000 से लेकर के मैक्सिमम 30 से 35,000 तक होगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस में कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और मेंटेनेंस वगैरह मिला के 30-35,000 तक, मतलब नॉर्मली मैंने देखा 25 पैसे किराया होता है। 1 करोड़ का मतलब 25,000 रुपए के आसपास आपको 1 करोड़ रुपए की आसपास की प्रॉपर्टी आराम से रेंट के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट है कि भी ये तो 25,000 रुपए डूब रहे हैं ना। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आज की डेट में आप हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए की एफडी करते हो, 25,000 रुपए महीने का मतलब होता है साल के 3 लाख रुपए। साल के 3 लाख रुपए अगर आप 25,000 रुपए का किराए पे घर लेते हो, और लगभग लगभग वो 90 लाख 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी का रेंट इतना ही होता है, तो 25,000 रुपए का मतलब है कि 12 महीने का रेंट अगर आप देते हो तो 3 लाख रुपए आपकी जेब से जाते हैं। 1 करोड़ रुपए को अगर आप एफडी में रखते हो, जो सबसे सेफ, सिक्योर और गारंटीड रिटर्न देती है, एफडी में रखते हो, तो 1 करोड़ रुपए की एफडी आज की डेट में 7.25, 7.5, 7.25, ये डिपेंड करता है आप किस बैंक में कैसे हो, यहाँ तक मिल जाती है। मतलब हम एक ऑन एन एवरेज 7.5 मान लेते हैं। 1 करोड़ रुपए का 7.5% का मतलब होता है 7.5 लाख रुपए साल के। आप दे रहे हो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का रेंट 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, आपको आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो रिटर्न आ रहा है, सबसे सेफ और सिक्योर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 12% 15% वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड और ये सब नहीं, मैं सबसे सेफ, वो बुड्ढो वाली पुरानी सोच एफडी, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ 7% भी मान के चलो, तो आपने 4 लाख रेंट दिया, मैक्स 25,000 से भी ज्यादा रेंट दे दिया, 4 लाख मान लेते हैं, आपने साल में 4 लाख रेंट दिया, आपको फिर भी 7 लाख रुपए आ रहा है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक फायदा। दूसरा फायदा कि आपके पास लोकेशन फ्रीडम है। आज आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर कल को आपको लगता है कि अब आपको दूसरी जगह पर रहना चाहिए, आप दूसरी जगह पर जाकर के रह सकते हो। किराया वही थोड़ा बहुत 5,000 ज्यादा होगा या 5,000 कम होगा महीने का, डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपने ग्रोथ हासिल कर ली, अब आपका स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया, आपको 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी पे रहना है, आप जाके 2 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकते हो। बड़े बड़े विला, बड़े बड़े पेंट हाउस वगैरह, सी फेसिंग पेंट हाउस मिलती है रेंट पे, ठीक है, वो ले सकते हो। मान लेते हैं आपका काम धंधा या नौकरी चली गई, या नौकरी कम सैलरी वाली मिल गई, डिमोशन हो गया, या बिजनेस नहीं चल रहा है, आप 1 करोड़ की जगह पर आप 50-60 लाख वाली प्रॉपर्टी पर आ सकते हो, जिसका किराया आराम से 15-16 हजार रुपए होता है। ठीक है, मेरी दिल्ली में जो फ्लैट है उसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए है, और उसका रेंट 15 से 16 हजार रुपए मैक्सिमम मुझे मिल सकता है। मैंने दिया नहीं हुआ है रेंट पे, वो अलग बात है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ। आप देखो, लोकेशन फ्रीडम है, इकोनॉमिकल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें काउंटर में क्वेश्चन क्या करेंगे, नहीं नहीं पर अपने घर की कीमत भी तो बढ़ेगी, उसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। देखो, लैंडलॉर्ड अच्छा नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। पड़ोसी अच्छा नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, पड़ोसी अच्छा नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। अगर यही आपका अपना घर है और आपने देखभाल के घर तो ले लिया, पर आपका पड़ोसी गलत है, या मान लो जब आपने घर लिया तब बहुत बढ़िया था, पड़ोस में वो घर बिक गया और अब वहां पर बहुत गुंडे टाइप के, असामाजिक तत्व टाइप के लोग आ गए हैं जो रोज हो हुल्लड़ कर रहे हैं, बदमाश है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करोगे? कुड़ते रहोगे। सीलन, सीपेज जिसको बोलते हैं, सीपेज जब घर में आती है, सीलन जिसको बोलते हैं, नमी, वो जब घरों में की दीवारों में आती है तो बहुत कम गुंजाइश होती है कि वो परमानेंटली ठीक हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से घर में बड़ा नमी वाला माहौल, नेगेटिव माहौल रहता है। उसको फिर लोग वॉलपेपर या किसी प्लास्टिक की दीवार से कवर तो कर लेते हैं, पर दीवारों में नमी होती है जिससे वो सड़न होती है, दीमक लगती है, फफूंदी लगती है। ठीक है, दीमक ऑलमोस्ट, मैं कहने का मतलब है दीमक आसानी से, दीमक कह रहा हूँ, सीलन आसानी से जाती नहीं इसी पे। आपका अपना घर है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके लिए घर तो बेचोगे नहीं, तो आप वहीं पड़े रहोगे। पर किराए का मकान है, आप लैंडलॉर्ड को बोलोगे ठीक करवाओ, नहीं ठीक करवा सकते, ठीक है भाई हम घर चेंज कर रहे हैं। ये फ्रीडम आपको अपने घर में नहीं मिलेगी। मेंटल लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। दूसरी बात,
वो जो पड़ोसी वाला मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर के सामने कोई हॉस्पिटल बन गया, जब आपने घर खरीदा था तब सब कुछ ठीक था। आपने घर खरीदा था, बड़ा खाली हरियाली देख करके खरीदा था, खाली खाली प्लॉट, उनमें पेड़ लगे हुए हैं। 5 साल के अंदर वहां पर डेवलपमेंट हो गई, किसी ने शराब का ठेका खोल लिया, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने बार खोल लिया, कोई वहां पर पुलिस स्टेशन आ गया, कोई वहां पर हॉस्पिटल आ गया, आपकी जिंदगी नर्क है। मैं कह रहा हूँ सारी बात छोड़ो, अगर आपके घर के सामने मंदिर बन गया ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अगर कुछ भी आपके घर के सामने बन गया या आपके घर के 500 मीटर के अंदर, 700 मीटर के अंदर अगर ये चीज है, 500 मीटर भी ज्यादा बता रहा हूँ, मतलब 300-400 मीटर के अंदर भी अगर ये चीज है, आपकी जिंदगी नर्क है। जितने मर्जी बड़े धार्मिक होने का दावा कर लेना, धर्म आप लोगों को तब तक मजा देता है जब तक आपके जीवन में तकलीफ नहीं दे रहा है। घर के पास में सामने मंदिर होगा ना, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगा, या जो भी मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी, सुबह सुबह जब 4 बजे लाउड स्पीकर बजेंगे, आए दिन वहां पर कीर्तन हवन होंगे, आए दिन वहां पर अनुष्ठान होंगे, पूजा पाठ होगा, किसी का जन्मदिन होगा, किसी की शादी होगी, जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो सामने आपने घर खरीदा था खाली जगह पे, बड़ा शांति, और वहां पर अब अगले 5 साल में मार्केट बन गई, दुकानें खुल गई, सिगरेट की दुकान खुल गई, लफंडर लड़के आ रहे हैं वहां पे बाइक पार्क करके सिगरेट पी रहे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अब किराए का घर है, जब मर्जी चेंज कर दो, कोई टेंशन ही नहीं, ऑप्शन है आपके पास। वैशाली में जब मैंने घर खरीदा था वहां पर रेड लाइट भी नहीं थी, इतना खाली एरिया होता था, सिग्नल नहीं थे, मतलब आप घूम रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। आज वहां पर मेट्रो स्टेशन बन गया, पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। अपने घर का एक और बहुत बड़ा नुकसान है, आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हो, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 7 से 8%, और अगर सारे खर्चे मिला लो तो 10% मोटा मोटा पकड़ लो, पेट्रोल, आना जाना, भागा दौड़ी, कमीशन वगैरह सब मिला लो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में 10% खर्चा करते हो। 6 से 7% तो स्टैंप ड्यूटी जाती है, फिर वकील का खर्चा, फिर दुनिया भर के क्या नाम है, आना जाना, प्रॉपर्टी की कमीशन देना, कहीं काम अटक गया उसमें पैसे खिलाना, मतलब लगभग लगभग जैसे ही आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आपको 10% उसको अपने नाम कराने में खर्चा होता है, जो कभी रिटर्न नहीं आएगा, वो सरकार की जेब में जाता है, कमीशन के रूप में जाता है। तो मतलब ये कि आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते ही उसको 90 लाख का बना दिया, 10% तो आपने उसमें पहले ही खर्च कर दिया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10 लाख रुपए तो आपके स्टैंप ड्यूटी, कमीशन, इन सब में खर्च हो जाएगा, ये तो आपने पहले ही लॉस कर लिया। वो क्या अप्रिशिएट करेगी, 10% तो आपने पहले ही घाटा कर लिया, वो कभी रिटर्न नहीं होता। आप ये देखो, अपना मकान जो है वो आपको बांधता है, आपको बांधता है। सीलन है, आप चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी गंदा है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने ही शहर में किसी और लोकेशन पे अपना घर होते हुए नहीं रह सकते, मेरी तरह सन की पागल होना पड़ेगा, वरना नहीं रह सकते। आप कहोगे मैं अपने घर में, मैं आज दिल्ली में अपने घर नहीं जाता, उसके कई कारण है, उनमें से एक ये भी कारण है कि यार मैं आज उन जगहों पर रहता हूँ, होटलों में जाके दिल्ली में जब रहता हूँ, जिन जगहों पर मैं वैसे नहीं रह सकता था। मैं ताज होटल में रुका, मैं एयरपोर्ट के आसपास कई होटलों में रुकता हूँ, उसमें मेरे को ये, जब मेरा घर है मैं वहां पर क्यों रुकूंगा? तो मैं दिल्ली में अपने घर में रहते हुए कभी नहीं गया, मेरे घर ने मेरे 15 साल खा लिए, मेरा घर मेरी जीवन के 15 साल खा गया। एक टाइम था मुझे बड़ा गर्व होता था अपना घर मैंने खरीदा, आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने काश ये घर नहीं खरीदा होता, अपना घर ही नहीं खरीदा होता तो मेरे 15 साल बर्बाद नहीं होते। मैं एक ही घर में चिपक के रह गया, 2004 में खरीदा था, 2018 से निकला हूं मैं उस घर में, तो 2004 से 2018 लगा लो, अब 14 साल, 13-14 साल जो भी है, वो मेरे खा गया वो मेरा घर। आपका घर आपको बांधता है, आपको लोकेशन के रूप में बांधता है, आप अपने ही जितने मर्जी बड़े शहर में रहते हो, अपना घर होते हुए किसी और दूसरी जगह पर जाके नहीं रह सकते, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसके बारे में ज्यादा जान नहीं सकते। दूसरा, अपना घर होने की वजह से आप लोग बहुत बड़े स्टेप जो होते हैं लाइफ में, चेंज करना, मतलब शहर शिफ्ट करना, ये सब करना नहीं कर पाते, कि अपना घर है, अपने घर का अहंकार भाव आपको ले डूबता है। किराए का घर हो, आपको मालूम है यार यहाँ पे भी किराए पे रह रहा हूँ, मैं दूसरे शहर में भी किराए पे रह रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी किराए पे रह लूंगा, मैं गोवा में भी किराए पे रह लूंगा, मैं बंबई में भी किराए पे रह लूंगा, ये एक जो फायदा है। आपको पता है कनाडा में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, पंजाबी सबसे ज्यादा रहते हैं, और कनाडा एक माइग्रेट कंट्री है, इसलिए और भी कंट्रीज के लोग वहां रहते हैं, केवल इंडियंस है जो ज्यादातर अपना घर खरीदते हैं। उसका कारण क्या होता है, वो यही वाली सारी सोच है।
तो वो क्या करते हैं, जो यूरोपियंस होते हैं वो किराए के घरों में रहते हैं, मजे से बढ़िया से अपने हिसाब से घर लेकर के रहते हैं। मुझे ये होटल नहीं समझ में आ रहा, मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, कल को उनका ऑफिस ट्रांसफर हो गया या उन्होंने नौकरी छोड़ के दूसरे ऑफिस में नौकरी कर ली, तो वो जहां पर भी काम करते हैं उसी के आसपास अपना घर किराए पे लेते हैं और मजे से रहते हैं। टाइम बचता है ट्रैवलिंग में, पैसा बचता है ट्रैवलिंग में। इंडियंस वहां पर जाकर के घर खरीदते हैं, सबसे पहले उनका गोल होता है ये घर खरीदना, कार खरीदना, ताकि इंडिया वालों को चमका सके, वही जो 100-150 लोग छोड़ के गए पीछे उनको चमका सके, इस चक्कर में अपना घर खरीदते हैं। फिर वो क्या होता है, कल को आज जहां नौकरी कर रहे हो, नौकरी फिर कल 50-60 किलोमीटर दूर लग जाती है, और कनाडा में ठंड भी बहुत पड़ती है। इंडियंस बेवकूफ वो होते हैं जो 50-60 किलोमीटर से रोज ठंड में सफर तय करके जाते हैं, क्योंकि अपना मकान है। और यूरोपियंस क्या करता है, वो जहां पर नौकरी करता है उसी के 2-3-4 किलोमीटर के अंदर अपना घर ले लेता है, किराए पे रहता है। यूरोपियंस या कोई भी और कंट्री के लोग, ये इंडियंस ज्यादा बेवकूफ है। एक बात थी कि भी कीमत बढ़ती है, अपने घर की कीमत भी तो बढ़ती है जी, हमने इतने लाख का खरीदा था, आज इतने लाख का हो गया। ये उन निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, नाउम्मीद, हारे हुए लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जिनके लिए वक्त की कोई कीमत नहीं है। अगर आपका घर खरीदने के जो प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर होता है, तो 8-10% साल का रिटर्न एवरेज मान लो, किसी साल बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी साल घट गया, एवरेज हम 10% रिटर्न मान के चलते, 10% 12% मैक्सिमम लगा लो। अगर मान लेते हैं कि आपका घर अगले 5-7 साल में जाके डबल भी हो गया, पर उसने डबल कीमत का भी हो गया, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया उसने। इतने तो आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में भी डालते तो भी इतना ही लगभग होता है। मैं कह रहा हूँ चलो इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया। ये वो निकम्मे निठल्ले लोग बोलते हैं जिनके जीवन में वक्त की कोई कीमत नहीं है। उनको ये तो दिख रहा है पैसा डबल हो गया, उनको वो 5-7 साल नहीं दिख रहे। अरे एक दिन में आप लाखों रुपए का फैसला ले सकते हो, एक दिन में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। पर जिनको मालूम है कि भाई उनकी तो जिंदगी ऐसी है, खच्चर है, उनमें कुछ है तो है नहीं, तो वो तो कहेंगे कि भैया चुपचाप जहां हो वहां पड़े रहो। वो जीते नहीं है जिंदगी, वो पड़े रहते हैं अपने घर के नाम पे, अपने घर के अंदर पड़े रहते हैं मरीजों की तरह, कुछ नहीं है उनका। आपका अपना घर आपको ले डूबेगा, मानसिक नपुंसक बना देता है, पड़े रहने की आदत डाल देता है, डेवलपमेंट ग्रोथ बदल दे की जो चाहत है वो खत्म कर देता है, आपको मूव ऑन नहीं करने देता किसी नई जगह पे, नई लोकेशन पे, अपने ही शहर में या दूसरे शहर में। दूसरा, आपके अंदर एक अहंकार भाव लेके आता है, मेरा घर है, मेरा अपना घर है, अपना घर है, अपना घर है, छाती पे रख के ले जाना। 3x6 की अर्थी होती है, अपना घर कहाँ लेके जाओगे? अपना, इसका मतलब ये क्या मैं अपने घर खरीदने के खिलाफ हूँ? पहली बात तो घर नहीं कहना चाहिए, इसको मकान कहना चाहिए। आप अपना मकान एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद सकते हो। भाई आपके पास 100 रुपए 10 रुपए का मकान खरीद लो, मतलब आपके पास पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट पैसा अलग अलग रूप में कर रहे हो, तो चलो रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने 20% का अपने अमाउंट का घर खरीद लिया, भाई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट हो गया, हर महीने रेंट भी आ रहा है और उसकी कीमत भी बढ़ रही है, ठीक है जी, हर चीज। और कल को जब बेचेंगे तो हमें एक बल्क अमाउंट मिलेगा। आपने अपना घर खरीद लिया 70-80 लाख रुपए का, आपको कल को 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, आप क्या करोगे? आप अपना मकान बेचने जाओगे 70 लाख का 20 लाख रुपए के लिए, या 10 लाख रुपए के लिए आप 50 लाख का मकान बेचोगे? नहीं। पर अगर यही पैसा अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट किया है तो घर से तो बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। दूसरा, जब जितनी जरूरत है उतना पैसा आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। आपका अपना घर आपको मानसिक नपुंसक बनाता है, कमजोर कायर बनाता है। और जितने भी लोग कहते हैं नहीं अपना घर बहुत जरूरी है, अपना घर होगा तो ही हम लड़की देंगे, अपना घर तो देखो मेरे पास, वो सब निकम्मे निठल्ले दिमागी तौर पे अपाइज है, जिनके अंदर दम नहीं है, जिनके अंदर काबिलियत नहीं है किसी को जज करने की। वो काबिलियत कैसे जज करते हैं? अपना मकान है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं है। अरे नौकरी जा सकती है, अपना मकान बिक सकता है, कोविड ने सब कुछ सामने रख दिया फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली, जिंदा लाश है। क्योंकि जिसके लिए टाइम की वैल्यू नहीं, वो तो कहेगा भैया मेरा तो 15 साल में भी पैसा डबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपना घर, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए हो तो 20 रुपए का घर खरीदना। लोग क्या करते हैं, 20 रुपए होते हैं 80 रुपए का लोन लेकर के घर खरीदते हैं, फिर 15 साल ईएमआई भरते हैं सिर मुंड मुंड के। फिर उस 15 साल, जब आपने 15 साल का या 10 साल का जो लोन लिया ईएमआई पे, उसके चक्कर में आप अपने बॉस की बदतमीजियां सहन करते हो। आप सॉरी सर, थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी सर कह करके अपनी जिंदगी नरक बना देते हो, क्योंकि ईएमआई भरनी है। ईएमआई के बोझ के चक्कर में आप कोई भी लाइफ में फैसले नहीं ले पाते हो, कोई भी कठोर फैसले नहीं ले पाते हो, कमजोर कायर बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान बन के बन जाते हो। केवल शादी ब्याह फंक्शन में कहते हो मैं तो फलाने अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरा तो वहां पर इतने लाख का घर है, रजिस्ट्री मांग लो तो वो मिलेगी नहीं, वो तो बैंक के पास पड़ी हुई है।
और ये मत समझना कि बैंक में सेफ है, 3 ईएमआई मत भरना, लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। इसी डर की वजह से अपनी जिंदगी नर्क बना देते, क्योंकि आप लोग निकम्मे निकल, आपके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, अपनी कोई इज्जत नहीं है। मकान, दुकान, कार, सोना, चेने, अंगूठी, इन सब से आप अपनी वैल्यू बनाते हो, क्योंकि आपकी खुद के तो कोई वजूद है नहीं, तो चलो इससे ही वजूद बना ले। चलो आप लोगों की क्या राय है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, खराब लगे तो बेकार बकवास समझ करके निकल जाना, निकल मत जाना, दफा हो जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।